गुरुजी, आज के इस अंक में हम बात करने जा रहे हैं चर्बी को लेकर। आखिर देखा जाता है कि फिलहाल अब ये किसी किसी व्यक्ति में नहीं होता, लगभग हर एक व्यक्ति के साथ ये समस्या है। चर्बी बढ़ जाती है, खासतौर पर सबसे पहले चर्बी बढ़ना पेट से शुरू होती है और हर एक व्यक्ति के साथ ये समस्या उत्पन्न है। हालांकि आपके साथ नहीं है, ये बहुत अच्छी बात है, लेकिन लगभग सभी के साथ होता है। चर्बी सबसे पहले बढ़ जाती है। तो आखिर तौर पर चर्बी बढ़ती क्यों है और चर्बी बढ़ जाने की वजह से कौन कौन सी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है? देखिए, क्लोरीन नमक जब आपके शरीर में कम पड़ेगा बिल्कुल। तो चर्बी ऐसे बढ़ती है जैसे वर्षा ऋतु में हरियाली बढ़ती है। बिल्कुल। और जो हमेशा जीभ को स्वाद देते रहते हैं, चटकोरापन होता है, उनको चर्बी बड़ी तेज़ी से बढ़ती है। और जिनका खाना पीना ढंग का नहीं है, कभी खा रहे हैं 3 बजे, कभी खा रहे हैं 4 बजे, कभी खा रहे हैं रात 1 बजे, तो इनका खाना भी नहीं पचता है। सबसे पहले पेट के ऊपर उसका असर पड़ता है। तो जैसे गुब्बारा फूलता है ऐसे पेट फूलता जाता है। फिर आस्ता आस्ता इस क्लोरीन की कमी से पूरे पैर के तलुए से सिर के बाल तक का पूरा शरीर फूल जाता है। अब इसके लिए आजकल तो मेडिकल साइंस ने बहुत अच्छा उपचार किया है कि ऑपरेशन करके आंत को काट देते हैं, आदि को जी। जो हमारी 36 फुट आंत है, वो 36 फुट की या तो 24 फुट रहेगी या आपकी 20 फुट रहेगी, बाकी काट के फेंक देते हैं। तो जब आंत छोटी पड़ेगी तो खाया पिया कम जाएगा, तो उससे वजन को कंट्रोल करने लगे हैं, परंतु उससे वजन कंट्रोल होता नहीं है। ठीक है कि उसको बार बार खाना पड़ता है और खाना उसका पचता है नहीं ढंग से, फिर उसको गैस बनना शुरू हो जाती है। परंतु टीबी के माध्यम से जो उपचार मैं आपको बताने जा रहा हूँ, इसमें आपको किसी डॉक्टर हकीम के पास जाने की ज़रूरत नहीं है। आपको ज़रूरत है जहाँ पे सब्जियाँ उगाई जाती हैं वहाँ से हर रोज़ ताज़ी सब्जी लाने की। और यदि आप ताज़ी सब्जी नहीं ला सकते तो घर में आपके पास छत है, बालकनी या कुछ भी है, उसमें गमले में आप इस सब्जी को उगा सकते हैं। यदि आपका 10 इंच चौड़ा गमला है और 9 इंच ऊंचा है तो इसमें आप कम से कम 10 मूलियाँ उगा सकते हैं। और इनका आप एक दूसरे गमले का बीज बोने का फासला कम से कम 5 से 6 दिन का होना चाहिए। जैसे आज बीज तो 6 दिन बाद दूसरा बीजें, 6 दिन बाद तीसरा बीजें। तो एक गमले में जो 8 या 10 आप मूलियाँ बीजते हैं, ये मूलियाँ आपकी पूरी उग जाए बहुत बढ़िया, यदि कम भी उगती हैं तो भी आपके 5 दिन तो निकल ही जाते हैं। अब इसमें सुबह उठ के दातन कूड़ा करने के बाद 1 या 2 मूलियाँ निकाल करके सख्त पत्ते उसके निकाल दें, नरम पत्तों को धो करके और मूली को धो करके उसका जूस निकालें आप 200 ग्राम। अब इसको अग्नि पे हल्का सा गर्म कर लें। मिट्टी का बर्तन हो तो सोने पे सुहागा, नहीं तो स्टील के बर्तन में, अमोनिया के बर्तन में नहीं करना, या पीतल का बर्तन जिसमें कलाई कर रखी है। फिर इसके बीच में जब 15 से 18 डिग्री गर्म हो जाए, गिलास में डाल के, छोटा नींबू हुआ तो आधा डाल दें, बड़ा नींबू हुआ चौथा ऐसा डाल दें, और 1 गिलास पीने में आप आधे घंटे का समय लगाएं। तो इसके पीने के घंटे 1.5 घंटे के अंदर अंदर आपका पेट बड़ा अच्छा साफ होगा, शरीर में हल्कापन आएगा, और क्लोरीन नमक अंदर जाके जो चर्बी है उसको ऐसे पिघलाएगा जैसे धोबी गर्म पानी में सोडा डाल के कपड़े को उसके अंदर भिगो के पत्थर पे पटका पटका के मारता है, उसकी मैल उतार देता है। ऐसे क्लोरीन नमक जो है मूली का, वो आपकी चर्बी को पिघला के आपको बिल्कुल नॉर्मल करेगा। हमारे आयुर्वेद में 1 इंच पे 1 किलो वजन होना चाहिए, न इससे फालतू न इससे कम। तो ये सबसे बड़ी विशेषता मूली के अंदर है। यदि आप सुबह उठ के 1 गिलास दातन कूड़ा करने के बाद मूली का पी लेते हैं, पीने में आधा घंटा लगाते हैं, तो 15 दिन में आप चेहरा देखेंगे कि आपका चेहरा कितना
स्टॉल बन गया। जो चेहरे पे आपके फलावट थी वो बिल्कुल ऐसे होगी जैसे लकड़ी के ऊपर रंदा लगा के उसको बिल्कुल मुलायम करते, ऐसे चेहरा मुलायम पड़ेगा। और इससे कील मुहस्सा कोई नहीं रहेगा, चेहरे पे झाइयाँ नहीं रहेंगी, और जिसके बाल झड़ रहे हैं उसके बाल झड़ने भी बंद हो जाएंगे। एक काम नहीं, सैकड़ों काम करती। और जिनकी आंखें हमेशा पीली रहती हैं वो आंखें बिल्कुल चांदी की भांति सफ़ेद हो जाएगी। पीलिए को तो मुरली ऐसे चाटती है जैसे दीमक लकड़ी को चाटती है।